गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? आज तो एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन से घबरा रहे हैं? बहुत सारे लोग का अभी फर्स्ट सेटिंग था, अभी तो सब चलेंगे, बाकी और लोग हैं जिनका सेकेंड सेटिंग में है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या अब घबराने का वक्त चला गया? अब इम्तिहान की तैयारी करना है, बस वहाँ पे जा करके जो तैयारी कर लिए हैं अब उसको प्रैक्टिकल करना है, मतलब पूरा लिख देना है। बहुत घबराहट होती होगी, परेशानी होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। आज उर्दू के बारे में पूरा होल रिवीजन अभी हम बता देंगे, जो जो क्वेश्चन हम बता देंगे वो एग्जामिनेशन में रहेगा ही रहेगा, चाहे अभी फर्स्ट सेटिंग वाले में चाहे सेकेंड सेटिंग वाले में, ठीक है। वही क्वेश्चन हर हालत में रहेगा, आप उसको देख लीजिए, चाहे एस्से हो जाए, चाहे खत हो जाए, चाहे वाहिद जमा हो जाए, चाहे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन हो जाए, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन हो जाए, जिस जिस क्वेश्चन को हम बोल देंगे वो क्वेश्चन आपको रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, बस उस क्वेश्चन को एक बार देख लेना है। आप एग्जामिनेशन दे के आइए, आपको खुद पता चल जाएगा क्लासरूम में कि क्वेश्चन कैसा है। तो कहिएगा कि क्वेश्चन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% रहेगा। तो जो अभी हम बोल रहे हैं उस पर सबसे टाइम कम करते हुए हम लोग देख लें उसको कि कैसे करना है, कौन कौन क्वेश्चन करना है। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है, क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज बताते जा रहे हैं कि क्वेश्चन कौन कौन पढ़ना है, और जो पढ़े हुए हैं बस उसको देख लेना है, उसमें एक्स्ट्रा आप अपने से कुछ भी मत करिएगा, कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका हम्द के बारे में। तो हम्द किसको कहते हैं? जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है उसको हम्द कहते हैं, शॉर्ट में चल रहे हैं। नात किसको कहते हैं? जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसको नात कहते हैं। क्वेश्चन लगभग 2 साल पहले आप देखेंगे ये दोनों क्वेश्चन को टच किया था, प्रीवियस 23 को छोड़ करके, उससे पहले सारे क्वेश्चन टच है ये वाले। तो पिछले प्रीवियसली ईयर के जो क्वेश्चन है उसको आप छोड़ करके बाकी क्वेश्चन पे आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जो क्वेश्चन अभी होता है उस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। मतलब इससे पहले वाला ईयर जो अभी 24 से पहले 23 वाला, उसमें जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा कम कर देंगे, ध्यान ना देंगे, बट 22 वाला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। 22 से 24 पूछ सकता है, उसके बाद 21 का क्वेश्चन देख सकते हैं, 20 का क्वेश्चन देख सकते हैं, 18, 19 ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिलेक्टेड रहेगा। तो जैसे ये मेरा अपना कुछ शॉर्टेज बना हुआ है क्वेश्चन जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको खाली ध्यान दीजिए। अब जो बच्चे वीडियो के माध्यम से जो वर्चुअली क्लास में रहते हैं उनको तो दिक्कत है नहीं, और जो वीडियो के माध्यम से जो सब्सक्राइबर वगैरह है जो देखते हैं इस वीडियो को, तो उनको स्ट्रीम वो खड़ी ये चीज ध्यान देके वीडियो को पूरा देख लीजिए, और कंप्लीट उसमें जो जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको आप एक मार्किंग कर लीजिए, और हम क्वेश्चन को साफ साफ बोल रहे हैं उसको आप लिख भी लीजिए, क्योंकि बाबू लिखने का टाइम नहीं है, अब उसका पीडीएफ भेजने का टाइम नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब बताया जा रहा है सबसे पहले क्वेश्चन जो है, और बाकी में हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ भी भेज दें। अभी फिलहाल इसको सबसे पहले आप देख लीजिए, ये 100% क्वेश्चन के लिए रहेगा। सबसे पहले सबलम कमाली जो जिसने लिखा था किताब यानी मजमून, तो उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा, 1-2 मजमून नहीं, बहुत सारे। तो उसमें क्वेश्चन रहेगा कि जैसे पहला हम लोग जानते हैं कि मान हम लिखा, तो दूसरा कौन सा लिखा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो सबलम कमाली के दूसरे मजमूनों के बारे में नाम उसको लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपको रह सकता है। दूसरा, उनके बारे में हम्द की तारीफ अपने लफ्जों में लिखिए। उनकी पैदाइश कब हुई थी, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन रहेगा। उसका नात किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको रहेगा। तो सबसे पहले अगर कहीं पे हम्द के बारे में भी, हम्द किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, इसको 5 जुमलों में कहेगा लिखने के लिए, 2 मार्क्स में आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स में। तो हम्द किसे कहते हैं? जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है, उसमें 2-3 लाइन अपने से भी आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, जो पैटर्न आपको पता है उसी हिसाब से। नात वाले में भी आप उसको पैटर्न अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम्द वाले चैप्टर में से यही क्वेश्चन रहेगा, सबलम कमाली से ही रिलेटेड रहेगा। उनकी पैदाइश कब हुई, या उनका इंतकाल कब हुआ, या उनके मजमूनों का नाम क्या क्या है, या हम्द किसे कहते हैं, या नात किसे कहते हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो भाभी जान के बारे में, भाभी जान वाला आप जानते हैं, उसमें किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो रुकैया के बारे में पढ़ते हैं कि उनका कैसा था, किस टाइप का था, उनके शौहर क्या जेल क्यों बार बार जाना पड़ा, ये सारे क्वेश्चन आपको इस पर रिपीट कम से कम आपको कर लेना होगा, ताकि आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि साहिल अजीम आबादी के पहले अफसाने या मजमून के बारे में बताइए कि उनका कौन सा था मजमूना, या रुकैया भाभी जान चैप्टर जो है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, उसकी कहानी बहुत आसान है और बहुत सारे बच्चों को तो उसको आता भी है ना।
तो रुकैया भाभी के बारे में कि शौहर को क्यों बार बार जेल जाना पड़ा था, माने वो किस लिए जेल जाते थे या कैसे था, या भाभी जान जो है किसका अफसाना है, इसके बारे में आपको उन्वान आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भाभी जान का क्या नाम था, ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है, पूछ सकेगा। उसके बाद उसमें अगर गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने के लिए आपका कौन सा मतलब ये होना चाहिए, उसके बारे में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ये आपका रहेगा इस चैप्टर से भाभी जान से क्वेश्चन, ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बार बार कह दिया कि भाभी जान वाला चैप्टर में रुकैया भाभी के बारे में रहेगा कि रुकैया भाभी के शौहर को क्यों जेल जाना पड़ा। क्वेश्चन को फिर हम रिपीट कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। कॉपी एक बार आपके पास तो होगी ही, एग्जामिनेशन जाने से पहले आप उसको एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन रहेगा, फिर बाद में पछतावा ना हो जाए कि हम देख लेते तो काश उसको रिवीजन कर लेते, वही क्वेश्चन था। तो एक बार देख लीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको देख ही लीजिए। बार बार कहा जाता है, हर बार मैंने बता दिया कि जो पहले बता दिया जाएगा वही क्वेश्चन रहेगा। ये सेलेक्टेड है और बहुत क्लोजेस्ट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आएगा ही। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो ये पूछेगा ही, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो रुकैया भाभी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ये आपको एक क्वेश्चन उसमें रहेगा ही। उनकी ये साहिल अजीम आबादी जो थे, उन्होंने क्या उस कहानी को लिखा, उसमें वो क्या किस चीज़ के बारे में खुलासा करना चाहते थे, इस्लाह मतलब किस चीज़ के बारे में करना चाह रहे हैं। और उसमें उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में भी पूछ सकता है। साहिल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम वगैरह के बारे में भी है, उनकी तालीम कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में, उनका पैदाइश कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछ सकता है। उसके बाद फराड भी है चैप्टर, उससे भी आपको इसको डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने लिखा था, इसको याद रखिए। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन रहेगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ, उनकी पैदाइश कब हुई, इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए बाबू। अफसाना जो ये अफसाना है, ये है ना, फराड में किस चीज़ के बारे में किया गया था, किन दो दोस्तों के बारे में जिक्र है, उसके बारे में आप देख लीजिए। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसाना है, इसके बारे में आपसे पूछेगा कि मैं इसमें ये क्या कहना चाहते हैं या किस तरीके के ये मजमून है, इसको अपने लफ्जों में या शॉर्ट करके लिखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसी बार आप देख लीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि अफसाना फरार का खुलासा भी अपने लफ्जों में लिखें, ये भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मजमून खुलासा जब लिखने के लिए बात करता है तो उसको शॉर्ट, उस पूरे कहानी को पूरा लिखना नहीं है, बल्कि बाबू उसको कोशिश करना है 15 से 20 है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाइन में उसको शॉर्टेज करते, मतलब मेन टॉपिक पर ही डिस्कशन करें, एक्स्ट्रा उस पर डिस्कशन नहीं करें। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये भाभी जान वाले जो फरार वाला जो है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन वाला जो है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उनकी पैदाइश कब हुई, उन्हें अफसाना के ये जो फरार नाम का अफसाना है, इसमें उन्होंने क्या कहा, किस चीज़ के बारे में कहा, इस पर सबसे पहले उनको तवज्जो देने की दरख्वास्त है, इस पर ध्यान दीजिए। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो अभी हमने बोला है, उसको आप नोटेड भी करते चलिए। उस टाइप को बार बार आप रिप्लाई करके भी देख सकते हैं, रिप्लाई में उसको देख सकते हैं। अब एक आता है कटी हुई शाख, ये भी अफसाना है, कटी हुई शाख। इसके बारे में भी आपको कर लेना होगा कि क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा। तो कमर जहां इनके बारे में था, कमर जहां की ये अफसाना है, उन्वान में से है। ये कटी हुई शाख क्यों है, मतलब इसके चैप्टर का जो नाम उन्होंने कमर जहां जो ने लिखा अफसाना को, मतलब इसका नाम था कटी हुई शाख। आखिर क्यों लिखा है ना, इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उसको आप अपने लफ्जों में थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन, जो पढ़े हैं बाकी उसको भी थोड़ी सी रिवीजन है ना कर लीजिए, ठीक है। कहानी है, अफसाना है, वो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो कमर जहां ने यानी अफसाना जो कटी हुई शाख है उसको क्यों कहा या उसमें क्यों कहा गया, उसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको बस उसका जवाब लिखना होगा। इस क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है कि कैसे होगा। और कमर जहां का भी है ना, कौन सा अफसाना आपके निसाब में है, मगर आपके जहन में कौन सा है, उसके बारे में छोटा सा लफ्ज अपने 2 लफ्ज में, 2 लाइन में जब ऐसा पूछे तो 2 उसका कोई नाम उसमें लिख देंगे, ठीक है। अभी हम जब बोल रहे हैं तो आप लोगों को रिवीजन होता चला गया होगा, हमको लगता है वो बार बार रिपीट हो जाएगा वो चीज, और फिर हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए वो चीज, ठीक है। एक आशियाना भी है, इसका निगारे अजीम का ही ये है
कि एक अफसान इसमें भी दिया हुआ है कि इस मजमून के नाम बताइए कि कौन से हैं। उन्होंने कौन कौन सा मजमून लिखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए बाबू। बहुत सारे क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं जाता। आज का मॉडल सेट जो बना हुआ है उसमें ये सब क्वेश्चन को थोड़ा कम कर दिया है ना, इस पर ध्यान नहीं जाएगा। मगर ये मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड है, इस पर आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। एक बार आप ध्यान दे दीजिए, एग्जामिनेशन देके आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितना क्वेश्चन मेरा सर का आज मेरे पूरा कंप्लीट हो गया। तो हर हालत में, जो पहले बताएं अभी भी बताएं, हर हालत में रहेगा, सिवाय आपको अब थोड़ा सा रिवीजन करना है, याद कुछ नहीं करना है, बस एक बार पेज पलट लेना है, बस एग्जामिनेशन देना है और कुछ नहीं। जो तैयारी जैसी हो गई है एकदम, अगर उस हिसाब से जाएंगे 90% से ज्यादा नंबर आपको आएगा, 90% से ज्यादा। 50 तो ऑब्जेक्टिव हर हालत में रहेगा, जो आपने रिवीजन किया जो याद है उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैंने पिछला क्लास में बता दिया था हर हालत में रहेगा। जो बच्चे का बहुत बेसिक कमजोर है, उनकी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, उनको तो एकदम 70% से ऊपर नंबर रहेगा। बस जो तरीका हमने बताया 70 to 80। जिनको उर्दू कुछ नहीं आता, नथिंग, हमको लगता है खुल के हम बोलते हैं जिनको नाम लिखने नहीं आता है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारी दिक्कत है। अगर उनको भी परेशान, नाम लिखने का मतलब अपना आ गया, घर का आ गया, बाकी किसी का नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं। पढ़ नहीं आता, लिखने ही नहीं आता, सबसे बड़ी मसला है। तो अब अलिफ बे तो शुरू नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, अलिफ बे से ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। तो उसके लिए उन बच्चों के लिए क्या रहेगा कि ये शॉर्टेज को पढ़ लीजिए, कम से कम वो उतना कंप्लीट कर लेगा। अरे आप पढ़ लीजिएगा कम से कम, आप दूसरे वाले भी लोग रहेंगे तो उनको से भी तो बता सकते हैं। अगर आजू बाजू कुछ हेल्प हो रहा है तो उससे भी आप लिखना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाबू आशियाना वाले में से भी रहेगा निगारे अजीम के बारे में कि कुछ अफसानों के नाम लिख दीजिए, यानी उनके निगारे अजीम ने कौन कौन से अफसाना लिखा, कौन कौन से मजमून को लिखा, उसके नामों को लिखिए, इसमें आप रहेगा उनका। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, निगारे अजीम का असल नाम क्या था, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, याद रखिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बेसिक है इस टाइप का, इसको ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर के 20 से बनता है बाबू, हम बार बार बोलते हैं चैप्टर के 20 से ही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और निगारे अजीम के सफरनामा का क्या नाम था? हाँ, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है, मे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, मगर इससे पहले वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और एक मजमून के बारे में भी है, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, जमीन की है ना दर्जाए हरारत के बारे में भी लिखने के लिए कर सकता है आपको, तो उसमें क्या कहा गया था उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन। हाँ ये, और ज्यादातर क्वेश्चन जो अभी टच करेगा वो क्वेश्चन आपको सर सैयद अहमद खां, याद रखिए बाबू, सर सैयद अहमद खां और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के गॉडफादर, मतलब उनको फादर कहा जाता है ना, संविधान का फादर कहा जाता है वो, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको रह सकता है, ठीक है। तो सर सैयद अहमद का हालात जिंदगी की भी रोशनी डालें, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। सर सैयद अहमद की हालात जिंदगी कैसी थी, किस तरह की थी, किस तरह, उनके वालिद का क्या नाम था, उनकी वालिदा का नाम क्या था, है ना, रियाकारी के मतलब सर सैयद ने क्या कहा उसके बारे में, ये क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है। जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन बोल रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन बोल रहे हैं इसको। और आपको इंटरनेट पे ये वीडियो तो रहेगा ही, यूट्यूब पे आप एग्जाम देके भी आइए, वीडियो को दोबारा सुनिए, देखिएगा वही सब क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको देखिए, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खां के मजमून की आप किस तरह निशाब में शामिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन रहेगा। तो सर सैयद से रिलेटेड जो रहेगा वो आपका रिया वाला जो एक मजमून है उसको आपको देख लेने की जरूरत है, रिया वाले की। तो ये जो क्वेश्चन बन सकता था मैंने वो बता दिया, शॉर्ट में बता रहे बाबू, क्योंकि थोड़ा बच्चे हैं और उन लोगों को भी मौका हो जाए। उसके बाद भीमराव अंबेडकर के बारे में रहेगा, उनके मजमून जो थे भीमराव अंबेडकर के, है ना, 7 तालिबे इल्म और किस टाइप का था, या उनके वालिद का नाम क्या था, उनके वालिदा का नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, ठीक है, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था, ये आप अपने लफ्जों में बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह। तो याद रखिए, मैं शॉर्ट में बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज अ ग्रेट पर्सन, इज अ ग्रेट पर्सन, मगर याद रखिए वो एक छोटी जाति से थे, जाति कोई बनाता नहीं है,
है ना। ये लोग अपने हिसाब से लोग बना देते हैं कि ये जाति वो जाति, एक्चुअल में जाति का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जाति कहाँ से आ गया? इंसान सब है, सब इंसान है, बराबर है। मगर क्योंकि हमारे भारतीय समाज में बहुत कैटेगरीज बांट दिया गया है, जहाँ तक कि मतलब हिंदू समाज में भी कहा जाता है कि नीची जाति, अपर जाति, ऐसा कुछ कास्ट है, ओबीसी वगैरह, एसटी एससी सुनने को मिलता है। मैं उसे मैं बिलोंग नहीं करता ये सुनने। तो लोग कहते हैं कि वो सबसे निचली जाति से बिलोंग करते थे, बहुत, है ना, बहुत नीचे, वो एससी कैटेगरीज में आते थे, तो स्टेबल इसमें कास्ट में आते, शेड्यूल कास्ट में आते थे वो। तो वो बहुत, उनके साथ बहुत अच्छा भेदभाव नहीं किया जाता था, बहुत अच्छा तरीका, तौर तरीका उनके साथ नहीं किया जाता था, उनके साथ, है ना, तौर तरीका अच्छा नहीं किया जाता था, और अच्छी तरीके से वो चीज़ उनको, है ना, नहीं समझाई जाती। तो जब वो पढ़ने जाते तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं, अच्छे से पढ़ने नहीं दिया जाता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो वो आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, मगर वो आदमी स्ट्रगल करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, और उन्होंने बहुत जगह इंडिया का नाम रोशन किया। उन्होंने 50,000 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, उनकी लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा किताबें थी, अब बहुत सारे उनके लिए। तो उनकी कहानी को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और उनको भी मैंने बताया भी है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, बस जहन में रखिए कि उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी वालिदा का नाम क्या था, है ना, उनके साथ कैसे बच्चों में जब वो पढ़ा करते थे उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था, ये सब भी उसमें रहता है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में और किस तरह की गई थी, वो भी आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड है, पूछेगा। जो आपकी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो पूछेगा ही पूछेगा, जहन में रख लीजिए, इसलिए ध्यान में रखिए। भीमराव अंबेडकर के बारे में, है ना, उनकी तालिबे, मतलब जब वो तालिबे थे, मतलब पढ़ते थे, तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था, स्कूलों वगैरह में या कहीं पे भी किया जाता था, किस टाइप से। भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई थी, किनसे हुई थी, ये भी आपको क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताया। तीसरा, भीमराव अंबेडकर के वालिद का क्या नाम था, ये भी आपसे पूछ सकता है ना। वालिद का भी नाम पूछ सकता है, उनके पैदाइश का भी, उनके तैयारी, उनके इसके लिए क्या किया, उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया, मतलब उनका इंडिया के आज़ादी में क्या योगदान है, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या योगदान है, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, मतलब संविधान। तो याद रखिए, इंडिया का जो संविधान, जिस संविधान के हम लोग उसके अंदर में रहते हैं और अपना जिंदगी गुजर बसर करते हैं, पूरा इंडिया के लोग, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो, वो उसी संविधान को मान के चलते हैं जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। समझ में आई बात? उसमें सारे के सारे धर्म के लोगों को एक इक्वली रखा गया है, टोटल का टोटल उसमें मानकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए इनका जो अभी मैंने बताना था वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसको एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, उसके बाद आता बाबू डॉक्टर लुत्फुर रहमान के बारे में भी आएगा, है ना, डॉक्टर लुत्फुर रहमान के बारे में भी आएगा। तो डॉक्टर लुत्फुर रहमान के बारे में उनकी तारीख पैदाइश कब हुई, इसके बारे में भी कुछ उनसे पूछ सकता है, या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लुत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम बताइए, लुत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम बताइए, याद रखिएगा, लुत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम आप बताइए। तो मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन था वो हम बताना चाहेंगे कि आप सबसे पहले देख लीजिए कि लुत्फुर रहमान, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से आपको आएगा, ये मजमून है एक तरीके का। लुत्फुर रहमान याद रखिएगा, लुत्फुर रहमान की किताबों का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ सिलेक्टेड क्वेश्चन, इज 2024 एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, लुत्फुर रहमान के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, उनकी तारीख पैदाइश कब हुई, या लुत्फुर रहमान के मजमून के नशाब में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में, उसका असल नाम क्या था, उसके बारे में भी आपसे पूछेगा। डॉक्टर लुत्फुर रहमान की जमातें किस चीज़ में थी, इक्तदा थी, उसके बारे में पूछेगा। ये सब आपका क्वेश्चन क्या है, या रुस्तम वगैरह के बारे में आपने पढ़ा है, उसके बारे में भी आपको, है ना, शराब है ना, रुस्तम और शराब, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ये ड्रामा जो उन्होंने लिखा था उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजाक मत लीजिए, हर हालत में इसको ध्यान में रखिए। अपने मजाक लिया, बाद में सजा, इससे अच्छा मजाक नहीं लेना है। ठीक है, याद रखिएगा जो क्वेश्चन मैंने बोल दिया अभी। उसके बाद में नोवेल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, नोवेल भी आएगा, तो नोवेल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें।
नज़ीर अहमद के बारे में भी रहता है कि उनके नज़ीर अहमद के बारे में आप पढ़े होंगे, उसकी तालीम व तरबियत की किस नावल के लिए थी, मतलब तरबियत के लिए नावल लिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रह सकता है। या उनकी पैदाइश कब हुई, या उनके बारे में नावलों के 2 नावल के नाम भी लिखने के लिए आपसे कहेगा। ये सारे क्वेश्चन इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गालिब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही, तो उसमें गालिब जो है मिर्जा गालिब के बारे में है, गालिब की है ना, मतलब उनके गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। या गालिब ने किस चीज़ के 2-3 शेर दे देगा, उसके मिश्रा को अपने तशरीह करें, अपने लफ्ज़ों में लिखे, है ना। उनके ज़िंदगी हालात, उनकी जो ज़िंदगी जैसे थी उनके बारे में अपने तशरीह उनको शॉर्ट लफ्ज़ों में लिखे गालिब के बारे में। तो गालिब से रिलेटेड आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन जो था मैंने बता दिया, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनके खतूत वगैरह के मजमून वगैरह का उन्वान लिखे, या उन्होंने कौन कौन से मिश्रे तशरीह किए, उसको भी एक शेर को अपने लफ्ज़ों में लिखे, इसके बारे में भी आपको पूछेगा। ठीक है, उसके बाद इसका है राजेंद्र नाथ बेदी के बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो राजेंद्र नाथ बेदी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा बाबू। राजेंद्र नाथ, उसको सिर्फ देख लेना है, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको ध्यान रखिए बस, उसके अलावा कुछ ना पढ़िए। राजेंद्र नाथ बेदी की पैदाइश के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उनके पहले अफसाने का नाम क्या था, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। इसका सॉरी राजेंद्र नाथ बेदी का इसका कब हुआ, मैं तो पैदाइश कब हुई, या राजेंद्र नाथ बेदी का पहले अफसाने का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या है ना, उनकी बीवी की मौत कब हुई, उनकी बीवी की मौत कब हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। उनकी बेबी, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिस पर आपका ध्यान नहीं जाए वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है। आपने तो पढ़ लिए, अब बेसिक चीज पर ध्यान नहीं दिया, वही बेसिक चीज पूछ देगा क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में पूछ दिया। अगर हमको याद आता तो मेरे 2 नंबर आ जाता। एक नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितना है, 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगर है ना, 1 नंबर भी अगर किसी को कम आ जाता है 300 में तो वो सेकंड डिवीजन, 1 नंबर कम आ गया सेकंड डिवीजन। और किसी को सेकंड डिवीजन 1 कम नंबर आ गया तो थर्ड डिवीजन कहेगा, लोग थर्ड है, खुद थोड़ी जानेगा कि 1 नंबर से। इसे एक नंबर इंपॉर्टेंट है। सही ऑब्जेक्टिव लगाइए, सही हर कुछ करिए। ठीक है, तो राजेंद्र नाथ बेदी के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन बोला है। उनकी पैदाइश कब हुई, उनके अफसानों का नाम बताइए, उनकी बीवी का इंतकाल कब हुआ, मतलब उनकी मौत कब हुई, इस टाइप में। ठीक है, और जो सवालात है इंडिया गेट के बारे में भी आपको क्वेश्चन रहेगा। इंडिया गेट वाला आप चैप्टर पढ़े होंगे, याद होगा, है ना। इंडिया गेट वाला एक बार उसको देख लीजिएगा। इंडिया गेट वाले में क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। इंटरनेट के बारे में रहेगा बाबू। इंटरनेट का खुलासा, इंटरनेट जो मजमून जो आप पढ़े हैं उसका इंटरनेट का खुलासा अपने लफ्जों में लिखे। इंटरनेट का खुलासा अपने लफ्जों में लिखे। या सॉरी ये गलती हो गई, इंडिया गेट का जो रहेगा उसका खुलासा अपने लफ्जों में लिखे। इंडिया गेट जो चैप्टर है उसका पूरा खुलासा आपको अपने लफ्जों में लिखना है। या इंडिया गेट कहाँ मौजूद है, तो हम लोग जानते हैं कहाँ मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है ना। तो ये तो जानते हैं ना, दिल्ली में गए हैं, पार्लियामेंट हाउस के पास है, राष्ट्रपति भवन वहीं पे। तो उसमें लिख देना है, अपने मर्जी से उसमें खुलासा लिखना है, किसने बनाया, क्यों बना, किस चीज के बना है, उसको किस चीज के लिए जानते हैं, उसको बस एक बार में देख लेना है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, जैसे इस कहानी में जैसे जंग आज़ादी से रिलेटेड है, तो जंग आज़ादी मतलब आज़ाद इंडिया को आज़ाद कराने के लिए कैसे वक्सियत हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में भी अपने लफ्जों में लिखे। दिस इज का सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन कौन हो गया, तो इंडिया गेट कहाँ मौजूद है, इंडिया गेट के खुलासा अपने लफ्जों में लिखे। या इंडिया गेट में जो हम लोग जंग आज़ादी में कैसा हम लोगों का ये रहा, उसके बारे में भी उसको लिखिए। इस टाइप से रहेगा। एक मजमून भी रहेगा, एक और भी था, उसमें था आप लोगों को क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछ सकता है कि या इंडिया गेट में शायर जो है वो किस चीज़ों का मुतासिर, मतलब किस चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करा रहे हैं, उसको भी अपने लफ्जों में लिखे। ये भी क्वेश्चन एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मेरा अपना है, इसको भी एक बार ध्यान दे लीजिए। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन, इसका चकवस्त का इंतकाल कब हुआ था, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो उसका इंतकाल कब हुआ, चकवस्त का इंतकाल, उसके बारे में है। इंतकाल किस बीमारी से हुआ, ये मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चकवस्त का इंतकाल कहाँ और कब हुआ, उसका इंतकाल किस बीमारी से हुआ, दोनों क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। उसका पूरा नाम क्या था, दिस इज कॉल्ड तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन को आप लोग को देख लेना है। इंतकाल कि जैसे 1926 में भी हुआ था, ये इसके बारे में है कि उसके बारे में बताना है आपको कि इंतकाल है ना, फर्द बीमारी क्या हुई क्या नहीं हुई, किस टाइप से, उसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी मैंने बोल दिया चकवस्त वाले में से, उसमें से भी आपको रह सकता है। हम नौजवान वाले में से भी क्वेश्चन आपको रह सकता है, ठीक है। इसमें उसके राइटर से रिलेटेड रहेगा। हम नौजवान है, इसका खुलासा अपने लफ्जों में लिखें, पूछ सकता है ये 2 नंबर में। थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस उसको लफ्जों में लिख देना है, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो चैप्टर था उसमें से मैंने बता दिया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये तो हो गया इसमें से, जैसे मर्सिया वगैरह के बारे में भी रहता है। एक क्वेश्चन मर्सिया भी घूमता है कि मर्सिया किसे कहते हैं, ये ग्रामेटिकली क्वेश्चन हो गया। मर्सिया याद रखिए, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके मातम पे, मतलब उसके लाश पर जो मातम किया जाता है, रोना बिलखना होता है, उसे ही मर्सिया कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, मर्सिया कहते हैं, याद रखिएगा। तो मर्सिया किसे कहते हैं तो लिख लीजिएगा। जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान में रखिए। जो बच्चे अगर भूल जाते हैं तो बार बार इस चीज को, वीडियोस को 2-3 बार रिप्लाई करके देख लीजिए, तो आपको उसमें समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, मर्सिया वगैरह के बारे में भी रहेगा। और गालिब का पहला तखल्लुस वगैरह के बारे में पूछ सकता है क्या था, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो गालिब से ही रिलेटेड है, तो इसमें ध्यान देना है आपको 1-2 बार। गालिब से भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो गालिब का पूरा नाम क्या था, या उनके पैदाइश कहाँ हुई, इसके बारे में भी मैंने अभी बता दिया है। तो इसमें याद रखिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, थोड़ा आपको ध्यान देके। मसनवी वगैरह के भी रहेगा, मसनवी के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, मसनवी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। उसके बाद भी आपको है गजल वगैरह से भी क्वेश्चन आपको रह सकता है, गजल से भी क्वेश्चन आपको रह सकता है। तो अहमद फराज के बारे में आपसे क्वेश्चन रहेगा, अहमद फराज के बारे में कि उनकी शायराना अंदाज के बारे में बताइए। अहमद फराज के बारे में कि उनकी पैदाइश वगैरह भी दिया हुआ है, उसको भी देख लेना है, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और अहमद फराज के शायरी का असल नाम क्या था, यानी उसके बारे में भी है ना, वो आपको पूछेगा क्वेश्चन, उसको भी आपको ध्यान देना होगा। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और गजल का जो हुस्न वाला भी है चैप्टर, उसमें आपको आएगा परवीन शाकिर के बारे में। तो परवीन शाकिर के वालिदा हजरत के कहाँ गए, मतलब उसके बारे में भी याद रहेगा। क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड है। परवीन शाकिर के बारे में है ना, इस्लाह वतन के लिए उन्होंने क्या किया, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन रहेगा, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और दूसरा चीज है परवीन शाकिर के वालिदा हजरत कहाँ गए, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। या अपनी याद से किसी एक शायर के बारे में, अपनी शायरियों के उसकी तशरीह अपने लफ्जों में करें। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए बाबू, मेरी बात मान करके थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दीजिए। और अभी जो बच्चों के पास पहुंचेगा उनको भी ध्यान रखना होगा। एक बार उसको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार देख लीजिए, और फिर बाद वाले जो लोग रहेंगे वो भी अपना देख सकते हैं, दोनों, ठीक है। इसमें गजल से भी रिलेटेड क्वेश्चन सब है। अब आता है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन सब रहेगा। अफसाना है ना, अर्जन के बारे में भी रहेगा कि कैसे हैं, किस टाइप से हैं, दरियों के नाम वगैरह के पूछने के लिए आपसे पूछेगा। उसमें रहेगा ना जैसे 2 किरदार होते हैं ना, उसमें जो काम करते हैं, जिनके बारे में तशरीह होता है, उसको अपने लफ्जों में लिखें, ये भी रह सकता है अफसाना अर्जन वाले में। 2 किरदारों के नाम पूछ सकता है आपको। सूरज का घोड़ा वगैरह के बारे में भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। सूरज का घोड़ा का जबान का अफसाना क्या है, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। अफसाना नगाड़े वगैरह के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। अर्जन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ये से खाली संदूक के बारे में भी आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है।
ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो अफसाना खाली संदूक के बारे में है, 2 किरदारों के नाम लिखें। कहने का मतलब कि जो जो क्वेश्चन आप बोले, जैसे अफसाना है खाली संदूक के बारे में है कि उसके 2 किरदारों के नाम अपने इसमें लिखें, उसके बारे में ही। अफसाना की ज़बान किस ज़बान में है उसके बारे में भी लिख दीजिए। या सूरज का घोड़ा की ज़बान का अफसाना है, किस तरह का अफसाना है इसके बारे में भी लिख दीजिए। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टेड क्वेश्चन। ये 2-2 मार्क्स में हम बता रहे हैं, बस ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। ऑलमोस्ट देखिए बाबू 30 क्वेश्चन देगा, उसमें से कोई 15 का जवाब आपको देना है, सॉरी 10 का जवाब आपको देना है ना। 20 क्वेश्चन अगर देता है तो उसमें से आपको कोई 10 का ही आपको जवाब देना है। और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अभी मुसन्निफ वगैरह के बारे में भी रहेगा, कवायद से रिलेटेड रहेगा। कवायद में इस्म फेल मार्फा वगैरह की भी है ना, उसमें पूछ सकता है आपसे। इस्म फेल हुरूफ के बारे में भी पूछ सकता है कि आपको कैसे करना है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल के बारे में भी, उसकी तीनों सूरतों के बारे में भी पूछ सकते हैं, उसको भी ध्यान देना की ज़रूरत है। इस्म फेल हुर्फ के बारे में भी रहेगा, फेल की किस्में कितनी इसमें होती है, फेल के या इस्म की कितनी किस्में होती है, हुर्फ के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ये ग्रामेटिकली क्वेश्चन है, इसको सिर्फ एक बार देख लेना है, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में रहेगा। यानी फेल माजी के बाद इसकी तहरीक करिए कि मिसाल पेश करें, उसके बारे में भी हो सकता है। फेल माजी की मिसाल दीजिए, फेल माजी की मिसाल दीजिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेल माजी की मिसाल दीजिए, ठीक है, फेल माजी की मिसाल दीजिए, याद रखिएगा। इसके बारे में मिसाल पेश कीजिए, इसके बारे में भी आपको रहेगा ही रहेगा। फेल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, फेल से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें फेल हुर्फ के बारे में याद रखिए। फेल माजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो फेल माजी की तहरीक कीजिए और है ना मिसाल दीजिए, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान दे दीजिए इस पे, 2 मार्क्स आ जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा तो ठीक है। नज़्म इंसान का खुलासा अपने लफ्जों में लिखे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। समझ रहे हैं बात मेरी, समझ रहे हैं सब आदमी बात? तो ये क्वेश्चन सबको ध्यान देने की जरूरत है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान लीजिए। खाली संदूक को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। खाली संदूक के बारे में उसका खुलासा अपने लफ्जों में लिखे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाली संदूक जो क्वेश्चन एक बार बता दिए उसको ध्यान में रखिए। फेल माजी के बारे में भी, इसम के बारे में भी हो गया है। और अब आता है ग्रामेटिकली में। ग्रामर में आपको रहेगा अल्फाज अजदाद रहेगा, सुन लीजिए। अल्फाज अजदाद, अल्फाज मतलब जो लफ्ज होते हैं, अजदाद मतलब उसका उल्टा, अल्फाज अजदाद। तो अल्फाज हो गया, अजदाद मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। उसके बाद हो जाता है वाहिद जमा, वाहिद और जमा। वाहिद किसको कहते हैं, जो एक के हो, और जमा किसको कहते हैं, जो एक से ज्यादा हो। तो अल्फाज अजदाद, वाहिद जमा, मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर का मतलब लड़का, मुअन्नस मतलब लड़की। मतलब ऐसा लफ्ज जिससे लड़की के बारे में पता चले उसको मुअन्नस कहेंगे, जिससे लड़का के बारे में पता चले उसको मुजक्कर कहेंगे, ठीक है। तो अल्फाज अजदाद, मुजक्कर मुअन्नस, लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करें। कोई जो लफ्ज दे देगा उसको कहेगा जुमलों में इस्तेमाल करें। मोती, यह मोती नया है, यह मोती बहुत खूबसूरत है, ये हो गया लफ्जों में इस्तेमाल करते हुए जिस बनाना, ठीक है। वाहिद जमा, अल्फाज अजदाद, मुजक्कर मुअन्नस, लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करें और जिद बनाए, मतलब उल्टा बनाए। 1-2 मुहावरा ऑब्जेक्टिव में दे देगा, उसको आपको लिखना। मुहावरा जानते ही है ना, फ्रेज जिसको कहते हैं, एडम्स एंड फ्रेज, उसको लिख दीजिए। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, नाक का बाल बहुत प्यारा होना, नहीं मतलब इस टाइप का जो रहता है उसको भी आप लोग बेहतर जानते हैं, वो रहेगा क्वेश्चन ग्रामेटिकली। क्योंकि बाबू इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ये नहीं कहा जा सकता कि अहमद, ये मतलब कि अगर हम पूछे अल्फाज, यही अल्फाज रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो मैंने सेलेक्टेड बता दिया, 100% रहेगा। ग्रामेटिकली में कोई भी लफ्ज दे दे उससे हमको क्या मतलब, वो तो बनाने आता है। अरे भाई इसका जमीन का उल्टा क्या होगा, आसमान, हाँ, रात का क्या उल्टा, दिन। तो इस टाइप का हो जाता है। तो उसका अल्फाज अजदाद, मुजक्कर मुअन्नस, लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करें, जिन्स बनाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। उस टाइप का भी है। और उसके बाद रहेंगे बाबू, ये सब तो हो गया आपके, इससे रिलेटेड हो गया ग्रामर से। अब आता है मजमून पे, आइए सबसे बड़ा 10 नंबर का जिसमें हम लोग को उठाना है। तो मजमून आप लोग एकदम ध्यान दे दीजिए, यही मजमून में से रहेगा एग्जामिनेशन में, यही मजमून, इससे बाहर नहीं रहेगा। पहला आपका मजमून रहेगा ईद उल फित्र। ईद उल फित्र जिसको ईद कहते हैं, ईद उल फित्र का मतलब ईद,
अगर ईद उल अजहा कह दे तो फिर बकरीद, ईद उल अजहा कह दे तो बकरीद, ईद उल फित्र कह दे तो ईद, और उसको शॉर्ट में ईद भी कहते हैं, ठीक है। या कहीं पर बकरीद भी डायरेक्ट कहते हैं, ईद उल अजहा ना दे करके, तो बकरीद भी तो आप जानते ही हैं उसको कहते हैं। ऐसे ईद उल फित्र मेरे हिसाब से, मेरा जो सिलेक्टेड ओपिनियन कह रहा है कि ईद उल फित्र रहेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। मौसम में बरसात हो सकता है ना, ये मेरा ओपिनियन है। वो मौसम में बरसात मेरा अपना सिलेक्टेड है। तीसरा याद रखिए, पहला ईद उल फित्र, दूसरा मौसम में बरसात, तीसरा सफाई, तीसरा सफाई, तीसरा सफाई, चौथा वर्जिश। वर्जिश इज अ इंपॉर्टेंट, वर्जिश, वर्जिश मतलब इंग्लिश में बोलेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो करते हैं लोग अपने आप को योग अच्छा करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्जिश। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ओपिनियन है, मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन यही है। पहला ईद उल फित्र, मौसम बरसात, सफाई, वर्जिश, ये इंपॉर्टेंट है, ये मजबून है, 10 नंबर में पूछेगा। कम से कम 300 वर्ड में, 250 से 300 वर्ड में लिखिए, तभी आपको फुल मार्क्स 10 देगा। कैसे लिखिएगा, कैसे? 2 पेज में, एक पेज सामने वाला, एक पेज इस तरफ, 2 पेज मिला के, और 2.5 पेज में भी चला जाए तो और अच्छा, टाइम आराम से लिखेंगे, लाइन बाय लाइन आराम से लिखिएगा, हटा हटा के नहीं लिखने का, आराम से लिखिएगा। और जैसे हमने कॉपी पर पिछली क्लास में बताया, जैसे बताया था वैसे आपको बनाना है। एक पूरा एक सेट सामने वाला, अब फिर इधर पेज पलट के फिर लिखना है, और फिर इधर 3-4 लाइन चल जाना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं 2 पेज, मतलब खड़ा पेज इधर इधर मिला के, और 4 लाइन 5 लाइन उधर भी दूसरे पेज में भी चला गया, तो आपको 10 में 10 देगा, नंबर नहीं कटेगा। याद रखिएगा, आपने कम लिखा नंबर कम आ जाएगा, इसलिए कंजूसी नहीं करना है। लिखिए आराम से, पेन आपके पास है, कॉपी भरी हुई है, लिखना क्या, आराम से लिखिए बैठ के, टेंशन क्यों लेते हैं। पहले आपको ओएमआर शीट देगा, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन जैसे दिया 15 मिनट में झट झट उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव आता है टिक लगाना शुरू, छोटा छोटा टिक लगाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, मना करेगा टीचर, छोटा छोटा टिक लगाएंगे कि ये पता चल जाए इसका आंसर ये होगा। जितना आपसे बन रहा है पूरा 100 में से 50 को बनाना है, बना लिए, उतने देर में फिर ओएमआर शीट देगा। ओएमआर शीट को एकदम आराम से जैसे हम बोला वैसे भरना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जहां पर नाम रहेगा नाम, घबराने के नहीं, आराम से पेशेंस रखना है। तरीका भी मैंने बता दिया है, क्या करना है, सारा चीज है निकलने के लिए, तरीका क्या है वो सब, ठीक है, तो वो भी हम बता देंगे उसके बारे में। तो इसमें रहेगा सबसे पहले, दूसरा कि आप उसमें ये मैंने बता दिया, पहला मजमून बता रहे थे, तो मजमून में ईद उल फित्र है, मौसम में बरसात है, तीसरा सफाई है, चौथा में आपको पूछ सकता है वर्जिश, 5वां इंटरनेट, 6ठा यौम आज़ादी, और 7वां में मुहर्रम। तो मेरे हिसाब से मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये सब 10 हम बताएंगे, उसमें से आपको कौन रहेगा, कोई 4 एग्जामिनेशन में रहेगा, उन चारों में से कोई एक आपको रहेगा ही रहेगा, इससे बाहर आपका कोई मजमून नहीं रहेगा। याद रखिएगा, ईद उल फित्र, सफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, यौम आज़ादी हो गया, वर्जिश हो गया मतलब एक्सरसाइज हो गया, मुहर्रमुल हराम का महीना जो मुहर्रम जिसको कहते हैं वो, यौम जमहूरियत, यौम जमहूरियत किसको कहते हैं, 26 जनवरी को, वो भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट के बारे में भी रह सकता है, इंटरनेट के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, और महात्मा गांधी में से या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों में से किसी एक पर लिखने के लिए आपको रहेगा। और दूसरा एक लास्ट हो गया लाइब्रेरी, ठीक है, ये लाइब्रेरी, ये ओपिनियन कहता है, जो हम बता दिया उसी में से आपको एक ना एक एग्जामिनेशन में हर हाल में रहेगा। और बहुत सारे बच्चों को अपना एक पसंदीदा खेल भी होता है, उस पर भी हो सकता है पसंदीदा खेल, ठीक है। पसंदीदा खेल बहुत सारे पसंद है, जो खेल है ना लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत, जो है वो भी जानेगा कि आपको किस टाइप का खेल पसंद है क्या। तो ये जो मैंने अभी बता दिया बाबू, उसको आपने रिवीजन कर लिया, यही सब क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। और एक आप, मैंने इससे पिछले वाले में भी बोला था, एक इल्म की आपके इसकी इल्म की अहमियत को देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक अब पसंदीदा खेल हो गया, और एक क्या हो गया, इल्म की अहमियत, इल्म की अहमियत। और 2 याद रखिए, 2 अलग से और मैं बता देता हूँ, एक का नाम आपने बेरोजगारी सुना होगा, और एक महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ, मतलब ये दोनों चीज एक ऐसी चीज है
कि हिंदी में भी निबंध में पूछेगा, आज मैथिली का है उसमें भी पूछेगा और उर्दू में भी पूछ सकता है। ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई, तो क्या क्या हो गया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, उसके बाद आपका क्या हो गया, पसंदीदा खेल हो गया, उसके बाद इल्म की अहमियत हो गई, है ना, लाइब्रेरी हो गया, यौम जमहूरियत हो गया, यौम आज़ादी हो गया, सफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, और उसके बाद आपका वर्जिश हो गया, और क्या हो गया, ईद वाला हो गया। ठीक है, और मुहर्रम हो गया। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान देना है इस चीज़ पे। अब आता है खतूत के बारे में, खत के बारे में भी या दरखास्त के बारे में भी 5 मार्क्स में पूछता है ये चीज़। तो सबसे पहले अपने वालिदा के नाम एक खत लिखे, जिसमें उनके अपने वालिद को एक खत लिखे, खत के बारे में बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए, 5 नंबर में, ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 95 नंबर का हो गया, और ये 5 जा रहा है 100, ऑब्जेक्टिव 50। तो वो तो उसमें से जो बता दिया वही सब क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी ग्रामर से भी है, उनकी पैदाइश का वो यही सब क्वेश्चन रहेगा। राइटर का नाम को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अफसाना और ये दोनों बुक है ना, रोशनी और ये दरख्शां, दोनों के आपके जो राइटर्स के नेम होंगे, मजमून है, नॉवेल वगैरह है, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। वो भी 10 नंबर का पूछेगा, उसमें से 10 नंबर का पूछेगा, वो देख लीजिए। और बाकी और ग्रामर वाला मैंने अभी रिवीजन कर दिया, 10 नंबर, वो सब मिला करके राइटर का और बुक्स वाले से मिला करके 50 को आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। अब आता है खतूत के बारे में, मतलब खत के बारे में। तो अपने वालिदा के नाम, ये मेरा सेलेक्टेड ओपिनियन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि अपनी वालिदा के नाम एक खत लिखे, अपने वालिदा को एक खत लिखे जिसमें उनके सेहत के बारे में तस्करा करे। ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। या अपने दोस्त को एक खत लिखे जिसमें आपने कहीं पे पटना के जू में गए हैं, पटना के गांधी मैदान में गए हैं, या पटना का गोलघर देखे, या म्यूजियम देखे, या कुछ भी गए हैं, या कहीं राजगीर के आप टूर पे गए हैं, वहां आपको कैसा लगा, या कोई भी ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आपने जाना है, यानी इतिहास के बारे में जाना है, हिस्ट्री के बारे में जाना है, उसमें अपने दोस्त को एक खत लिखें और वहां आपको कैसा महसूस हुआ, इंपॉर्टेंट कौन कौन थिंग आपने देखा, उसके बारे में उन पे क्या करें, अपने गुफ्तगू करें, बातें करें उसमें। मतलब एक खत लिखें और अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दे कि मैं यहाँ गया था, मुझे ऐसा लगा, उसको एक खत लिखें। चाहे अपने बड़े भाई को लिख दे, चाहे अपनी बहन, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद है अपने वालिद को एक खत लिखे जिसमें इम्तिहान की तैयारी के बारे में तस्करा करें। तो 6 क्वेश्चन मेरा सिलेक्टेड बनता है। अपने प्रिंसिपल को एक खत लिखें, अपने प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखें, प्रिंसिपल को यानी हेडमास्टर जो होते हैं उनको एक दरखास्त लिखें जिसमें वो अपने ये फीस माफ कराने के लिए बात करें, पहला। दूसरा, लाइब्रेरी से किताब निकालने के लिए, आपको लाइब्रेरी से किताब चाहिए, मलियापुर बहुत गरीब है, लाइब्रेरी से किताब चाहिए। और तीसरा, आपको क्या करना है, शादी में जाने के लिए कुछ दिन की छुट्टी की मांग करें। ये हो गया स्कूल वाले के लिए। अब 2 खत में आ जाइए, ये तो एप्लीकेशन का मैंने बता दिया। और सफाई से रिलेटेड, मतलब आपके एरिया में नगर निगम का लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए नगर निगम के एक वाइस को क्या दिया, उनके IAS ऑफिसर जो होते हैं, जो हेड होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, उनको एक क्या लिखे, एप्लीकेशन लिखे। ठीक है, ये हो गया चौथा। और खत के बारे में कहेगा अपने वालिदा को एक खत लिखे, अपने वालिद को एक खत लिखे जिसमें उनके सेहत के बारे में करें, या अपने वालिद को एक खत लिखे जिसमें कुछ पैसे की मांग करे ताकि आपको किताब लेनी है। ये भी क्वेश्चन मेरा ओपिनियन क्वेश्चन है, मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी में से एक रहेगा, चाहे ये दोनों दे देगा, उसमें से एक को आप बना दीजिए। उसके बाद आपसे, और तीसरा क्या है, अपने वालिद को एक खत लिखे जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताएं। और कहीं आप दूसरी जगह घूमने गए हैं, वहां आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों को एक खत लिखे, उसमें वहां के कैसे आपने कौन कौन चीज देखा उसके बारे में उसका तस्करा करें, या अपने दोस्तों से उसको शेयर करें, या अपने भाई को, बड़े भाई को लिखें, या अपनी बहन को लिखें, या अपने वालिद को लिखें, इसके बारे में जानकारी दें। ठीक है, तो ये खतूत के लिए हो गया, दरखास्त के लिए, इम्तिहान हाल के लिए हो गया। आपको फकत व सलाम वगैरह इसमें अच्छे से लिखेगा ताकि आपको ये रहे। तो ये इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके इसमें रहेगा। और ये हर हालत में जो मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा बाबू, ये अपने याद रखना है कि इसी टाइप से आपको बनाना है, और इससे बाहर अभी कुछ भी एक भी चीज नहीं रहेगा। अब लास्ट में आपको ये हम समझा दें कि देखिए, उर्दू के एग्जामिनेशन देने के लिए आप जा रहे हैं तो कैसे आपको करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो घबराना नहीं है। कहीं पर अगर आप घबरा भी रहे हैं तो मेरा अपने हमारे स्टूडेंट है उनको मैं समझा दूं, तो थोड़ा सा आप उस पर क्या कर लें, अतल कुर्सी भी पढ़ के चले जाइए, डर नहीं लगेगा, है ना। जब डर लगे, दिल घबराए, तो अतल कुर्सी पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ के निकलिए अच्छे से, बावजू होकर के जाइए, है ना। जब भी घबराए तो आप उसको पढ़ लीजिए, और वो उसका जो छोटा सा मैंने एक दुआ भी है, उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना होगा।
है ना। वो दुआ को भी मैं अभी बता दूं, उस टाइप का भी है, उसको भी आप क्या कर लीजिए थोड़ा, है ना, उसको कर लीजिए और उसको भी, है ना, बना लीजिए। तो वो उसको भी साथ मतलब बहुत सारी चीजें हैं बाबू। देखिए दुआ भी करनी है और मेहनत भी करनी है, नमाज आपको छोड़नी नहीं है ना, नमाज आपको छोड़नी नहीं है, उसको भी आपको देख लेना। जैसे एक दुआ होती है छोटी सी है, फ़इन्ना हस्बकल्लाहु फ़इन्ना हस्बकल्लाहु वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही वबिल मोमिनीन। ये दुआ आपको पढ़ लेनी है। ये दुआ है, सूरह है, और ये इसका एक आयत है। ये किस चीज़ के लिए आता है? तो फतह और कामयाबी के लिए, या इम्तिहान में आसान पर्चों के लिए इसको कहा जाता है, लिखने के लिए। मतलब आपका इम्तिहान बहुत अच्छा हो जाए, और अभी खुश होकर के जाइए, और मायूस होकर के भी जा रहे हैं, लग रहा है इंटरनेट है, घबराहट है, तो मेरी ये दुआ रहेगी कि जब एग्जाम दे करके निकलिए तो एकदम खुशी में, आज मेरा बहुत अच्छा किया है, ये होना चाहिए तलब, है ना। शक्ल देख करके लगे, ऐसा नहीं झूठ पूछ वाला, गार्जियन खड़ा हुआ हंस दिए, हंस देते हैं, कहीं गार्जियन ना समझ जाए अच्छा ना किया एग्जाम, ऐसा वाला नहीं। मैं ये अल्लाह से दुआ करूँ, ऐसा चीज नहीं, हंसते हुए आइए और दिल से हंसते हुए आइए कि वाकई में मेरा बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया। ऐसा ओपिनियन लगे, हमारे पास भी आइए, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि हाँ सर मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी होगी। बाबू ये एक चीज का है, बस पहले आपको कामयाबी की तरफ ले जाने का। ये आज मैं वीडियो जो अभी डाला उससे क्या है, बस आप इससे फायदा उठा लीजिए, सबसे बड़ी चीज है ना, और कोई चीज तो ऐसा नहीं है। आपका शॉर्ट टाइम इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, अगर आपको फायदा हो गया, 80 नंबर 90 नंबर आप ले आते हैं, 100 95 भी लाते हैं लोग, हमारे यहाँ के लोग लाते हैं नंबर। उर्दू में क्यों है, गलत नहीं लिखेंगे तो सब नंबर देगा, नंबर नहीं कटता लैंग्वेज में, मैथिली में नंबर नहीं कटता है, अच्छा नंबर आता है। तो मुझसे यही रहेगा कि आप लोग अच्छा ओपिनियन करें, अच्छा मेहनत करें, सब कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो ये दुआ को आप बार बार पढ़ लीजिए, इसको एग्जामिनेशन में फ़इन्ना हस्बकल्लाहु वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही वबिल मोमिनीन, इसको पढ़ना है। एग्जामिनेशन में जाने से पहले 7 मरतबा इसको पढ़ लेना है, ये भी कामयाबी है। देखिए हर एक चीज करते हुए चलिए, हर एक चीज करते हुए चलिए, इसको पढ़िए, घबराना नहीं है, नमाज की हालत में जाना है, टेंशन नहीं लेना है, और 2 रकात नमाज भी पढ़ के चलना है अच्छे तरीके से। जब एग्जाम दिखा है तो अल्लाह ताला बहुत अच्छा इंशाअल्लाह, और सारी चीज तैयारी में रखनी है, सारी चीज, कोई चीज घबराना नहीं है, दिल नहीं घबराना है। दिल बहुत ही सबका है, बहुत बच्चों है ना परेशान है, कुछ बच्चे मिलने के लिए आए अभी फर्स्ट सीटिंग के लिए, वो भी परेशान, कैसे क्या कर, टेंशन नहीं लेना, सब अच्छा जाएगा। जो बता दिया उससे बाहर नहीं रहेगा, बस आपको मेहनत करने की दरखास्त है। आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, घबराना नहीं है, एकदम दिल को अच्छे से रखना है। मैंने बता दिया, उसको भी पढ़ करके जाइए, हर बच्चे अपने अपने हिसाब से चाहिए, और सब अच्छा रहेगा, है ना। टेंशन नहीं लेना है, कभी भी टेंशन नहीं लेना, अच्छे से एग्जामिनेशन जाएगा, ठीक है। तो आज से एकदम टेंशन नहीं लेना, हंसते में हंसी तो भाई, ये हंसने में मुस्कुराहट भी नहीं है, ये कैसी मुस्कुराहट है, अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब बाबू हम ये आपसे कहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, अगर आपको ये भी लगता है कि आपके तक ये वीडियो पहुंच रहा है, दूसरे पास नहीं पहुंच पा रहा है, और आपको ये लग रहा है कि यार उसके पास पहुंच जाए, उसको भी फायदा हो जाए, तो उसको शेयर भी आप कर दीजिए। और आप याद रखिए, ये एग्जामिनेशन के टाइम में, ये अभी जो एग्जामिनेशन का जो टाइम है, इसमें रोजाना हम जो सुबह में आएंगे, लाइव भी आ सकते हैं और या वीडियो के माध्यम से भी आएंगे, तो उसमें जो जो क्वेश्चन पढ़ा देंगे आप उसको पढ़ लीजिए। आज पहला दिन आप जाइएगा, एग्जामिनेशन दे करके आइए दोनों सेटिंग में, तब हमको बताइए कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया। जो आप सबका अच्छा जाएगा, यही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही पैटर्न और इससे भी बेहतरीन और अच्छा आपका और भी सब्जेक्ट के लिए हम करेंगे, और जो सेलेक्टेड कर देंगे वही क्वेश्चन आपका रहेगा, बस आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप दूसरे को भी शेयर करिए, तो कम से कम आप जो लोग शेयर कर रहे हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है, उनसे बहुत फायदा है, तो वो सब्सक्राइब भी करते चले जाइए, है ना, और लाइक वगैरह भी करते चाहिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो इसका मिलता चला जाए, और तो उससे फायदा होता चला जाए। आपको नहीं पहुंचेगा बाबू, नहीं आप करिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। जब हम लाइव आएंगे तब आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं तो पहुंचने कैसे पाएंगे आप, या हमारे ग्रुप्स में नहीं है तो कैसे हम पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए इस माध्यम से है कि एक दूसरे को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको है ना सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक वो चीज पहुंचता चला जाए, जो भी हम पढ़ाएं आपको इसका फायदा हो जाए। अगर आपने साल भर में नहीं पढ़ा, एक हफ्ते में ये जो तैयारी रोजाना की अगर सुबह में आप पढ़ के चले गए, वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टकरा गया, तो आपसे खुश नसीब कोई नहीं। आप साल भर पढ़े और न टकराए तो आपसे बदनसीब कोई नहीं। तो ये सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बाबू। तो चलिए आप लोग का हम दुआ करेंगे कि आप लोग का एग्जामिनेशन अच्छा जाए, इंशाल्लाह अच्छा जाए।